हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। भारतीय समाज के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग उपागमों का उपयोग किया है, जैसे कि उसमें प्रमुख है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, भारत शास्त्र परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और इसी तरह है स्ट्रेटिफिकेशन पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, सभ्यतात्मक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो इन विभिन्न उपागमों का उपयोग करने का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विद्वानों का, वो भारतीय समाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है और सही जानकारी प्राप्त करना है। तो आज हम देखेंगे जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है उसके बारे में। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का जो उपयोग है वो मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया जाता है, और इस उपागम का उपयोग मुख्य रूप से आदिवासी समाजों के अध्ययन के लिए किया जाता है, और उसमें भी उन स्वरूप आदिवासी समाजों के उन स्वरूपों के अध्ययन के लिए इस उपागम का उपयोग किया जाता है जो समाजों में एकता के लिए अध्ययनों में अपना योगदान देते हैं। तो आज हम देखेंगे इस उपागम का जो अर्थ है और उसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ, मीनिंग, कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है या उपागम है वह अध्ययन का वह उपागम है जिसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं को, समाज की संरचना तथा इसके भागों के प्रकार्यात्मक संबंधों के संदर्भ में विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। और यह उपागम यह मानकर चलता है कि समाज की सभी निर्णायक इकाइयों में परस्पर अंतःक्रिया होती है तथा वे पारस्परिक रूप में एक दूसरे को प्रभावित करती है, साथ ही ये एक दूसरे के साथ समायोजन भी करती है। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की रुचि ये जानने में रहती है कि किसी समाज की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में अपना क्या योगदान देती है, और समाज का संचालन कैसे होता है एवं समाज की सामाजिक एकता कैसे बनी रहती है। और जो लोग इस उपागम का उपयोग करते हैं उन लोगों का जो प्रमुख उद्देश्य है समाज में व्यवस्था और उस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रतिमान हैं, पैटर्न्स हैं, उनका अध्ययन करना है। और यह उपागम इस अनुमान पर आधारित है कि समाज में एकता और स्थायित्व विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। और इस उपागम के जो उपयोग करता है, इस उपागम को उपयोग करने वाले विद्वान विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि विभिन्न संस्थाएं और जो प्रथाएं समाज में कैसे जन्म लेती है, और विस्तृत संदर्भों में इसका जो समायोजन है वो कैसे होता है, और संपूर्णता में उसके भाग कैसे समायोजित होते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं आदि प्रश्न। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस उपागम को उपयोग करने वाले विद्वानों के द्वारा उठाए जाते हैं। जैसे कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने कहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार बनी रहती है, और समाज में लोग अपने मतभेदों को बिना किसी तनाव के किस प्रकार सुलझाते हैं तथा एकता के सूत्र में वो किस प्रकार बंधे रहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो ये उपागम है यह समझाने का प्रयास भी करता है कि समाज में जो समाज की जो संस्कृति है, व्यवस्था की संरचना है, विश्वास है, भूमिकाएं हैं, समाज की प्रथाएं
संस्थाएं आदि किस प्रकार अपनी भूमिकाएं निभाती है। साथ ही उपागम समाज में संघर्ष तथा जो विरोधाभास है उनको स्थान नहीं देता है। तो इस प्रकार संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का ये अर्थ है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो मान्यता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की वो है ये है कि इसमें प्रत्येक प्रकार्यात्मक संरचना अपने सदस्यों के मूल्य में मतैक्य पर आधारित है। यानी कि जो समाज में जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो समाज के जो विभिन्न सदस्य हैं उनके मूल्यों में एकता पर आधारित है। यानी कि समाज के सभी सदस्यों की इसमें सहमति है, उसी पर समाज आधारित है, समाज की संरचना बनी हुई है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समाज विभिन्न अंगों की अपेक्षाकृत स्थायी और सतत संरचना है। यानी कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं वो स्थायी है, परमानेंट है, और उसमें जो संरचना है उन अंगों की वो भी परमानेंट है, स्थायी है। नेक्स्ट है समाज के प्रत्येक तत्व का कुछ न कुछ प्रकार्य होता है जो कि व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान करता है। यानी कि समाज के जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न एलिमेंट्स हैं, वो समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान करते हैं, अपना सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समाज तत्वों की एक सुव्यवस्थित और एकीकृत संरचना है। यानी कि समाज के जो विभिन्न तत्व हैं वो आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उनसे समाज की उनकी जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो मिलकर समाज की एक बड़ी संरचना को बनाती है। नेक्स्ट है कि समाज व्यवस्था में परिवर्तन धीमी गति से होता है और धीरे धीरे लोग नए को स्वीकार करते हैं। यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ये मानकर चलता है कि समाज में परिवर्तन होते हैं लेकिन बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे लोग इस परिवर्तनों को स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो उपागम है वो सामाजिक यथार्थता को या सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए क्षेत्रीय कार्य पर या फील्ड वर्क पर अधिक बल देता है। और भारत में जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है उसकी जो शुरुआत करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास को दिया जाता है। और इस उपागम को भारत में भारतीय जो विद्वान हैं, विभिन्न विद्वान जैसे कि M.N. श्रीनिवास है, S.C. दुबे, मैकी मेरियट, I.P. देसाई, D.N. मजूमदार आदि विद्वानों ने इस उपागम के द्वारा भारतीय समाज के अध्ययन के लिए इस उपागम का उपयोग किया है। तो आज हमने देखा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अर्थ और उसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसके बारे में। थैंक यू।